हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का 13 दिसंबर का ये इंडियन एक्सप्रेस का पहले मैं वर्ड करा देती हूँ, देन मैं एडिटोरियल पढ़ाऊँगी। पहला वर्ड है इनॉर्मस। इनॉर्मस मीन्स होता है बहुत बड़ा, ह्यूज। नेक्स्ट वर्ड है मैंडेट। मैंडेट मतलब होता है आदेश देना, कमांड। कमांड इसका साइन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है नर्चर। नर्चर मतलब होता है कोई चीज़ को पालन पोषण करना या किसी को कुछ सिखाना, लर्निंग। नेक्स्ट है स्ट्राइविंग। स्ट्राइविंग मतलब क्या होता है, प्रयास करना। नेक्स्ट है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मीन्स होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। रेसिस्ट। रेसिस्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मीन्स होता है प्रलोभन या सिडक्शन। नेक्स्ट वर्ड है असर्टिव। असर्टिव मतलब कोई बोल्ड चीज़, मतलब मजबूत। कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट मीन्स क्या होता है, किसी को अपराधी घोषित करना। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब कोई चीज़ समावेशी या सहित। आज का ये वर्ड था। एंड अब आते हैं हम एडिटोरियल पे। विक्टर्स चैलेंज मतलब विजेता की चुनौती। BJP enormous victory means that its government in Gujarat must learn to ask question to itself, play its own opposition। मतलब बीजेपी की प्रचंड जीत का मतलब है कि गुजरात में उसकी सरकार को खुद से सवाल पूछना सीखना चाहिए, अपने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए। द record mandate owned by BJP in Gujarat raises the bar for its new government in the state। मतलब गुजरात में भाजपा द्वारा जीता गया रिकॉर्ड जनादेश राज्य में अपनी नई सरकार के लिए बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ द पार्टी दैट हैज़ वोन इट्स 7th विक्ट्री इन अ रो। मतलब लगातार 7वीं बार जीत हासिल करने वाली पार्टी से काफ़ी उम्मीदें भी हैं। It will be its task not only to keep the promises it made in its manifesto but also to nurture and strengthen an ecosystem that builds on the existing development in the state and provides a hospitable space for the exercise of citizens' freedoms even as it enhances the ease of doing business। मतलब यह न केवल अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने का काम होगा, बल्कि एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र को पोषित और मजबूत करना होगा जो राज्य में मौजूदा विकास पर आधारित हो और नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए एक मेहमान नवाजी स्थान प्रदान करे, भले ही यह व्यापार करने में आसानी को बढ़ाता हो। The BJP has swept back to power in the so-called laboratory for Hindutva not merely because of the terrible diminishment of the opposition। हिंदुत्व की सो कॉल्ड प्रयोगशाला में भाजपा सत्ता में वापस आ गई है, यह न केवल विपक्ष की भयानक कमी के कारण। Its victory is also a testament to its own refusal to take its passion for granted and to its unflagging striving to win। मतलब इसकी जीत इस बात का भी प्रमाण है कि उसने अपने गढ़ को हल्के में लेने से इनकार कर दिया और जीतों के लिए उसे अथक प्रयास का भी। But a 156 seat share in a house of 182 with 52.5% votes does not just pose serious question to the BJP opposition। लेकिन 182 सदस्यीय सदन में 52.5% मतों के साथ 156 सीटों को हिस्सा
भाजपा के विपक्ष के लिए गंभीर प्रश्न नहीं है। Going ahead, it also translates into challenge for the victor. आगे जाकर यह विजेता के लिए चुनौतियों में भी तब्दील हो सकता है। The new government must get back to work in a political landscape where there is little or no opposition to keep it honest or on its toes. नई सरकार को ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में काम करने के लिए नीचे उतरना चाहिए जहां इसे ईमानदार या अपने पैर की उंगलियों पर रखने के लिए बहुत कम या कोई विरोध नहीं हो। It must, in a sense, play the role of its own opposition by acknowledging and addressing the weak spots. For instance, social spending on health and education is comparatively low in Gujarat. In the sense, इसे कमजोरों खेलों को स्वीकार और संबोधित करके अपने स्वयं के विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर सामाजिक व्यय गुजरात में तुलनात्मक रूप से कम है। It must resist giving in to the temptation of triumphalism and instead form up feedback mechanism and strengthen the system of checks and balance while listening to those whose voices may not be the most loud or assertive. इसे विजयवाद के प्रलोभनों को देने का विरोध करना चाहिए और इसके बजाय प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना चाहिए और उन लोगों को समय पे जांच और संतुलन की व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए जिसकी आवाज़ सबसे ऊंची या मुखर नहीं हो जाती है। In fact, some of the challenges for the new government were framed in the run-up to the polls. A suspension bridge collapsed in Morbi, killing 135 people and raising serious question of the state accountability. वास्तव में नई सरकार के लिए कुछ चुनौतियां चुनाव के दौरान तैयार की गई थी। मोरबी में एक निलंबन पुल टूट गया जिसमें 135 लोग मारे गए और राज्य की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठा। Before that, those convicted of rape and murder in the 2002 Bilkis Bano case were released prematurely, pointing to the need to ensure that processes of justice remain inclusive and take a lawful course. मतलब इससे पहले 2002 में बिल्किस बानो मामले में रेप और हत्या के दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता की ओर इशारा करते हुए कि न्याय की प्रक्रिया समावेशी रहे और एक कानूनी रास्ता अपनाया जाए। The images of policemen in plain clothes publicly flogging youths from the minority community accused of disrupting a Garba event in Kheda were also disquieting. खेड़ा में गरबा कार्यक्रम को बाधित करने के आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों को सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों द्वारा सरेआम पीटने की तस्वीर भी बेचैन करने वाली है। Though they did not reflect on the final scoreboard, Gujarat's new government must heed the voices of discontent on the ground on a raise of issue from the paper leaks that have laid down aspiring youth seeking government jobs through competitive exams to the persisting economic fallout of COVID. हालांकि उन्होंने अंतिम स्कोर बोर्ड पर प्रतिबंधित किया
गुजरात की नई सरकार को पेपर लीक से लेकर कई मुद्दों पर जमीनी स्तर पर असंतोष की आवाज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी नौकरी चाहने वाले युवाओं को लगातार आर्थिक गिरावट से निराश हुई है कोविड के दौरान। Now the election is won, the Bhupendra Patel government must ensure that the fault line stopped and sharpened by competitive politics subside and are in fact softened and blunted by the outreach of the government to all sections. अब जब चुनाव जीत लिया गया है तो भूपेंद्र यादव सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कॉम्पिटिटिव राजनीति द्वारा भड़काई और गलतियां हुई है और वास्तव में सभी वर्गों तक जो गलतियां हुई है उसको कम किया जाए और सभी वर्गों तक सरकार की पहुंच हो। While setting more ambitious target for economic growth in Gujarat, the needs and aspirations of the youth, the underprivileged and the vulnerable must be taken on board. मतलब गुजरात में आर्थिक विकास के लिए आर्थिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते समय युवाओं, वंचित और कमज़ोरों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आज का ये एडिटोरियल था। अगर आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।